हम खेसारी लाल यादव पे करने वाले हैं। हमारे साथ में एक सिंगर जुड़े हैं, पवन जी। देखिए, ये कह लें कि अभी छपरा में 20 बीघा जमीन जो है खेसारी लाल यादव अनाउंसमेंट किए हैं कि एक हॉस्पिटल के लिए, एक अस्पताल के लिए, जिसमें 5000 बेड होगा। ये सबसे बड़ा अभी चर्चा का माहौल बिहार में बना हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी हो सकता है कि जिस खेसारी लाल यादव को लोगों ने छपरा से हराने का काम किया, वही खेसारी लाल यादव के जज्बा और जुनून को आज लोग देख रहे हैं कि हारने के बाद भी खेसारी लाल यादव ने जो है 20 बीघा जमीन जो है छपरा के नाम किया है, वहां की गरीब जनता के नाम कर दिया है। बात करेंगे कैसे लोग देख रहे हैं खेसारी लाल यादव को इस समय। अभी खेसारी लाल यादव के बारे में क्या सोच रहे हैं? खेसारी लाल यादव के बारे में तो हम एक कलाकार है, गाना के माध्यम से यही कहना चाहेंगे छपरा वासी को। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आप कलाकार हैं, खेसारी जी भी कलाकार हैं, निष्पक्ष बोलिएगा। ऐसा नहीं है कि आप उस लाइन से हैं तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, निष्पक्ष ही बोल रहे हैं। एक कलाकार है, हम कलाकार के माध्यम से छपरा वासी को कहना चाहते हैं कि लुटी गईला ए छपरा लुटी गईला, किस्मत के फुटी गईला हो। लुटी गईला ए छपरा लुटी गईला, किस्मत के फुटी गईला हो। खोई के खेसारी जैसन बेटा जो में छपरा लुटी गईला हो। खोई के खेसारी जैसन हीरावा साचो में छपरा लुटी गईला हो। अच्छा गया आपने। आगे बताइए, खेसारी लाल यादव जिस तरीके से अभी आपने कहा कि लूटी गई है, छपरा लूटी गई है हो, हमें लगता है खेसारी लाल यादव एक छपरा के लिए कोहिनूर हीरा थे, जिसको छपरा के लोगों ने गवा दिया। हाँ, आप देख ही रहे कि मतलब अगर हार गए हैं फिर भी से 20 बीघा जमीन डोनेट किए हैं अस्पताल के लिए। अगर जीत जाते खेसारी लाल यादव जी तब क्या होता, ब्लास्ट होता एकदम छपरा में। तो छपरा वासी को हम गाना के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि आप लोग एकदम कोहिनूर हीरा को खो दिए आप लोग। और आप लोग को अफसोस भी हो रहा होगा जो वोट नहीं किए हैं। और अस्पताल बन जाएगा, उस अस्पताल में आप इलाज कराने जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं अफसोस होगा कि साला हम वोट भी नहीं दिए, हाँ इनका अस्पताल में आ भी रहे हैं। तो छपरा वासी, आप एक नेता नहीं, एक अच्छे बेटा को आप लोगों ने खो दिया है। ये आप लोगों को मानना पड़ेगा। हारने के बाद इतना कुछ किए, कर्तव्य तो अभी जो वहां से छोटी कुमारी जीती हैं, छपरा विधानसभा से छोटी कुमारी जीती हैं, तो कर्तव्य तो उनका बनता था कि 5000 नहीं 20,000 वाला बेड वाला अस्पताल बनाए, लेकिन खेसारी जी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जीतने वाला से ज्यादा योगदान तो हारने वाला दे रहा है। हाँ, तो अब बीजेपी वालों का दायित्व बनता है कि 20 बीघा दिए हैं, तो आप सरकार में कम से कम 50 बीघा देके एक फैक्ट्री डालिए छपरा वासियों के लिए। आप विपक्ष वाले इतना कर रहे हैं, हारने के बाद घर से पैसा लगा के चुनाव लड़े, हारे, उसके बाद भी अगर 20 बीघा जमीन डोनेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल दिनेश लाल यादव निरहुआ जी से है हमको। कि उस टाइम थोड़ा सा एक क्लिप्स को उनका काट के वायरल कर दिया गया कि राम मंदिर पर खेसारी विरोध कर रहा है, सब ज्ञान दे रहे थे। वो विरोध नहीं कर रहे थे, वो अस्पताल की बात कर रहे थे। वो अपने गांव जमीन से जुड़े हुए इंसान है, गरीबी देखा है उन्होंने, कैसे लोगों को इलाज नहीं हो पाता है, लोग दर बदर भटकते रहते हैं, बेड नहीं मिलता है, लोग नीचे सो के इलाज करवाते हैं। तो अब दिनेश लाल यादव जी, आप तो पक्ष में हैं, बीजेपी का लीडर भी है, इतने बड़ा कलाकार भी हैं, अब आपको भी 20 बीघा जमीन डोनेट करना पड़ेगा। काहे कि उनको बोल रहे थे कि बहुत लंबा लंबा फेंक रहे थे खेसारी यदु मोल्ला, क्या क्या नामों से आपने संबोधन किया। चलिए, आपको भी सम्मान है, आपका वो संस्कार था, लेकिन अब आपका भी बारी है, आप भी गाजीपुर में करिए। जो तो वादा किए थे हारने के बाद भी कर दिए। आप जीते हुए हैं, सरकार में भी हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपसे सवाल है हमारा, आप अभी दीजिए। नचनिया बोलते तो उनको आप मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हाँ, नचनिया बोल दिए तो उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। मैटर वो नहीं है, मैटर है कि आरजेडी से लड़ गए। अच्छा। वो लोग सब भाई चाहते थे, रवि किशन जी, पवन जी, सब चाहते थे कि ये भी बीजेपी में आए। अच्छा। लेकिन ये है जो विकास के साथ थे, तेजस्वी जी के साथ थे। ये चिल्ला के बेचारे स्टेज पे बोल भी रहे थे कि मात्र 5 साल दीजिए ना तेजस्वी जी को। अच्छा। हमको भी 5 साल दीजिए, नहीं तो हटा ना दीजिएगा। आप लोग के हाथ में हटा दीजिएगा। लेकिन फिर भी लोगों ने उनका बात नहीं माना। तो छपरा वासी को तो थोड़ा अभी खान सर हॉस्पिटल पटना में बनवा रहे हैं। हमें जहां तक जानकारी है कि 21 या 22 ऐसे ही कुछ एम्बुलेंस जो है खेसारी लाल यादव ने डोनेट किया है। तो चुनाव से पहले भी खेसारी लाल ऐसा काम किया, चुनाव हारने के बाद भी कर रहे हैं।
हाँ, तो क्योंकि गरीबों का मसीहा है, गरीबी देखा है वो लोग ने, तो फिर वो सोच रहे हैं गरीबों के लिए। पता है आपको खान सरवल हॉस्पिटल में जो एम्बुलेंस दिए हैं, डोनेट किए हैं खेसारी जी? हाँ, हमको तो पता नहीं था, लेकिन अभी आप बताएं तो एम्बुलेंस के बारे में समझिए बड़ा धमाका है। हाँ। तब 20 बीघा उधर, समझ रहे, मतलब 20 दूर के लिए हमारा काटी हो जाता है भाई में, और 20 बीघा डोनेट कर दिए जनता के लिए। इधर आप बता रहे एम्बुलेंसो दिए, तो बताइए, इन लोगों को तो शर्म से, हमको लगता है बीजेपी वाले अब निकलेंगे नहीं। निरहुआ भैया तो दिखाई नहीं दे रहे। देखो वीडियो खेसारी जी वायरल किए, सोशल मीडिया पे बोल रहे थे, उनको ट्रोल जब से हारे हैं तब से तो ट्रोल कर ही रहा है लोग सब। तो एक वीडियो वायरल करके बोले कि आप अपने कमाई का भी हिस्सा दीजिए, आप अपने विधानसभा में, हम अपने कमाई का हिस्सा हम अपने विधानसभा में देते हैं। तो खेसारी भैया तो हारने के बाद भी अपना कमाई का 20 बीघा दे दिए, और जीतने वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं। वो लोग नहीं ना बोलेंगे, वो लोग सिर्फ चुनाव घड़ी हवाबाजी करते हैं, और उस टाइम खाली धर्म की बातें लोग करें। हम धर्म विरोधी नहीं है। अच्छा। हम भी नहीं, उम्मीद करते आप भी नहीं होंगे, और कोई भी लोग नहीं है कि कोई किसी भी धर्म का विरोध करता है। चुनाव टाइम सिर्फ वो सब मंदिर मस्जिद करके वोट ले लेते हैं, 10,000 गरीबों को दे दिए, डोनेट कर दिए, कभी कुछ का लालच देके। देख ही रहे सरकार, ये लोग पहले 15 लाख बोल के सरकार बनाए, फिर हर बार चुनाव आता है तो नया नया इनको चाणक्य जो है पार्टी के सब स्कैम लाला के चुनाव जीतते हैं सिर्फ, और कुछ देने वाले नहीं है लोग। गरीबों का सरकार कांग्रेस ही है, और बिहार के लिए सबसे बढ़िया आरजेडी। नहीं तो फिर नहीं तो बुलडोजर चलवाते रहिए उन लोग से। सवाल अभी एक सवाल हम तेजस्वी जी से करेंगे। सवाल अभी तेजस्वी जी पे भी उठ रहा है कि अपनी वाइफ के साथ वो कहीं दूसरे जगह, कुछ दूसरे देश में घूमने गए हैं, बिहार में बुलडोजर चल रहा है, दलितों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, तो आपके नेता को तो अब यहाँ रहना चाहिए था। अब नेता काहे के लिए रहेंगे? नेता को आप लोग जिताए हैं कि आपके नेता यहाँ रहेंगे? आप लोग 10,000 में वोट बेच दिए, तो अपना पर्सनल लाइफ भी नहीं जिए। मतलब अब तेज प्रताप जी जैसा वो भी डाइवोर्स करवा लें अपना पति से, क्या चाहते हैं आप लोग? देखना चाहिए था बिहार में, देखना जो होता है बिहार में देख रहे हैं, लेकिन वो भी थोड़ा बेचारा निराश है बिहार के लोगों से, क्योंकि बहुत उनको उम्मीद था, और पहले ही पोस्ट कर दिए थे कि हम चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, लेकिन उनको उम्मीद को बिहार की जनता तोड़े हैं। तो अपना घर तोड़वाएं आप लोग, अपना घर तोड़वाइए। अपने नेता को उम्मीद तोड़े तो आप अपना घर तोड़वाने के लिए रेडी रहिए। हॉस्पिटल बन जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोग जाइएगा कि नहीं जाएगा? कहाँ? खेसारी जी के? हाँ, बिल्कुल जाएंगे, बधाई देने पहुंचेंगे। और अगर ऐसे भी पटना उटना में मिल गए कहीं स्टूडियो में, तो ऐसे भी बधाई देंगे। अच्छा। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी दे रहे हैं। जो बटवा नहीं दिया है वो इलाज करवाने जाएगा, तो उनको क्या कहिएगा? और बटवा नहीं दिए जो इलाज करवाने जाएंगे, उनको तो क्या बोले, छोड़िए, रहने दीजिए। उन लोग को शर्म थोड़ा सा जरूर आएगा। अच्छा, थोड़ा सा हम समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर की बात करते हैं। अभी 5-6 दिन पहले समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में जेसीबी चला, बुलडोजर चला। वहां की महिलाएं ये कह रही थी कि हमारे घर में बेटी की शादी है, इसी घर में बेटी का गहना रखा हुआ है, जेसीबी के चक्का के आगे आके लेट जा रही थी कि हम पे जेसीबी चढ़ा दो, लेकिन मेरे घर पे नहीं चलाओ। लेकिन फिर भी इस सरकार को शर्म नहीं आया। थोड़ा सा शर्म कर देना चाहिए था। इस सरकार नहीं है, क्रूर शासक है, अंग्रेजों से भी बड़ा क्रूर है। क्योंकि एक ठंडी, समझिए हम लोग जैकेट वैकेट पहनते हैं, घर में सोते हैं, फिर भी ठंडा लग रहा है। जिनको घर से बेघर कर दिया जा रहा है, जिनकी जवान बेटी है, सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए। पावर मिलने के बाद पागल नहीं हो जाना चाहिए। ये पावर सत्ता आते जाते रहता है, तो इंसानियत थोड़ा सा रखिए, नोटिस दीजिए, कुछ दिन का समय दीजिए। लगन आ रहा है उनका, बेटी बहू का जो भी शादी हो जाएगा, कहीं अपना शिफ्ट हो जाएंगे, अवैध जमीन होगा तो। अब पटना में देख रहे हैं इतना सारे बिल्डिंग्स है, सब माफियाओं का ही है, लेकिन इसमें बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा। चलो ये कह लें कि जो दलित हैं, जो बैकवर्ड समाज के हैं, जो पिछले जाति से आते हैं, उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है ना। हाँ, गरीबों को ही टारगेट करते हैं। ये बीजेपी सरकार गरीबों का सरकार नहीं है। तेजस्वी जी भी बोले हैं कितना बार, राहुल गांधी जी भी चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे, लेकिन उनकी बातों को सुनने वाले ये लोग नहीं है। ये लोग को सरकार वही चाहिए जो इनका घर तोड़े, इनको ना देखे और अपने पीछे पीछे घुमाए बस। अच्छे सरकार को ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना चुन रहे हैं, तो इनका तो भुगतना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है। देखिए, ये कह ले कि पूरे बिहार में जेसीबी चल ही रहा है। लोगों के आंखों में आंसू है, वृद्धों के आंखों में आंसू है। जिनके घर में बेटियों की शादी थी, उनके घर पे भी जेसीबी चला, और जिनका नया घर बना था या फिर पुराना घर बना था, उनके भी घर पे जेसीबी चला। देखा नहीं गया कि कौन किस समाज से बिलोंग करता है, किसका घर 2 तल्ला है, किसका घर 1 तल्ला है। सारे लोगों के ऊपर अवैध कह के, अब हमें ये जानकारी नहीं है कि जिसका घर तोड़ा जा रहा है उसका घर अवैध है या फिर वैध है। फिलहाल आप लोग क्या कहते हैं, जरूर कहिएगा। धन्यवाद।